आज मैं आपको दूसरी जंग अजीम के सबसे कम उम्र जंगजू की सच्ची कहानी पर मबनी फिल्म सोल्जर बॉय की वजाहत देने जा रहा हूं। कहानी का आगाज फिल्म का आगाज रोज से होता है, जहां एक खानदान दरिया के किनारे बैठा खुशगवार वक्त गुजार रहा होता है। सबसे कम उम्र बच्चा सेर्गेई इलिविशकोव अपने बड़े भाई और मां के सामने फख्र से दावा करता है कि वो दरख्त पर चढ़ने में माहिर है। अचानक आसमान में जर्मन जंगी जहाज नमूदार होते हैं। मां घबराकर अपने बच्चों से कहती है कि वो फौरन झाड़ियों में छप जाएं। मगर 6 साला सेर्गेई कहता है कि वो डरने वाला नहीं और गुलेल से जहाजों पर हमला करता है। हैरत अंगेज तौर पर वो जहाज को निशाना बनाकर धमाके से उड़ा देता है। लेकिन जब वो आदेर अलिफादेर देखता है तो उसका पूरा खानदान गायब हो चुका होता है। सेर्गेई खौफजदा होकर ख्वाब से जाग जाता है और अपनी मां को आवाज देता है। इसी लम्हे दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वो समझता है कि शायद इसकी मां आई है, लेकिन दरवाजा खोलने पर एक हमसाई घबराई हुई अंदर आती है। वो खुदा का शुक्र अदा करती है कि वो जिंदा है और इसे बताती है कि इसकी मां और भाई मारे जा चुके हैं। छोटे बच्चे को ये बात समझ नहीं आती और वो घर में अपनी मां का इंतजार करने पर इसरार करता है। हमसाई इसे बताती है कि जर्मन फौज ने हमला कर दिया है और इसे फौरन भाग जाना चाहिए। इसी लम्हे कुछ जर्मन फौजी उनके घर के करीब आ जाते हैं। औरत जल्दी से सेर्गेई को खिड़की से बाहर भगा देती है, मगर खुद दरवाजा खोलने से पहले ही गोलियों का निशाना बन जाती है। अब ये 6 साला बच्चा तन्हा रह जाता है, ना कोई खानदान, ना कोई दोस्त। जिंदगी और मौत की जंग। सेर्गेई अपने जले हुए महल्ले को देखकर अपनी मां को आवाजें देता है और वहां से भाग निकलता है। कई घंटों तक दौड़ने के बाद वो खुद को एक जंगल में पाता है। भूखा और प्यासा होने के बावजूद वो अपनी मां को आवाजें देता रहता है। अगली सुबह वो एक दरिया से पानी पीता है, लेकिन अचानक दुश्मन फौजी उसके करीब आ जाते हैं। वो फौरन दरख्त की जड़ों में छप जाता है। इसी दौरान एक सांप उसके करीब आ जाता है, मगर वो एक लफ्ज भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे फौजियों से ज्यादा डर लग रहा होता है। दुश्मन फौजी दरिया के किनारे खाने के बाद वहां से चले जाते हैं। सेर्गेई उनके छोड़े हुए खाने को उठाकर खाता है ताकि अपनी भूख मिटा सके। ताहम मुसलसल सफर और भूख की वजह से वो कमजोर हो चुका होता है। चलते चलते वो जमीन पर गिर जाता है, मगर हिम्मत नहीं हारता। इसी दौरान अचानक एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो घबरा जाता है। कमजोरी के बाइस वो हिलुसिनेशन और ख्वाब और हकीकत के दरमियान देखना का शिकार हो जाता है और उसे लगता है कि कोई इसके पीछे आ रहा है। मगर बहादुरी से वो कहता है कि मेरे पास बंदूक है और मैं किसी से नहीं डरता। मगर फिर वो मजीद चलने की ताकत खो देता है और बेहोश हो जाता है। रूसी फौज के साथ नया सफर। जब वो बेहोश होता है तो 2 रूसी फौजी उसे देख लेते हैं और अपने कैंप में ले आते हैं। यहां उसकी मुलाकात कमांडर कज़नीत्सोव से होती है। फौजी इस छोटे बच्चे की हिम्मत पर हैरान रह जाते हैं और इसे खाने पीने को देते हैं। हता के सख्त मिजाज कमांडर भी उसकी देखभाल करने लगता है। नर्स काटिया सेर्गेई के जख्मों पर पट्टी करती है और उसकी मासूमियत से मुतासिर हो जाती है। बच्चा इससे कहता है कि मेरे जख्मों पर एक टैंक बना दो, क्योंकि मैं बड़ा होकर सिपाही बनना चाहता हूं। फौजी भी उसके साथ वक्त गुजारते हैं और इसे अपना बेटा समझने लगते हैं। सच में एक सिपाही बनना। चंद दिनों बाद फौजी कमांडर से दरख्वास्त करते हैं कि सेर्गेई को उनके साथ रहने दिया जाए, मगर कमांडर उसे यतीम खाने भेजने पर इसरार करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जंग के हालात बच्चों के लिए मौजू नहीं। लेकिन जब एक रोज दुश्मन का हमला होता है और सब फौजी जख्मी हो जाते हैं, तो सेर्गेई सबको पानी पिलाने लगता है। एक जख्मी फौजी कहता है कि वो उसे घर से आया हुआ खत पढ़कर सुनाए, मगर सेर्गेई पढ़ना नहीं जानता, लिहाजा खुद से कहानियां बनाकर खत पढ़ने लगता है। ये सुनते ही तमाम फौजी हंसने लगते हैं और लम्हा भर के लिए जंग का खौफ भूल जाते हैं। दुश्मन के खिलाफ बहादुरी। एक दिन सेर्गेई दूरबीन से देखता है कि एक भूसे के ढेर में कुछ हरकत हो रही है। वो फौरन कैंप में आकर फौजियों को इत्तिला देता है। पहले तो फौजियों को यकीन नहीं आता, मगर जब वो वहां जाकर भूसे के नीचे 2 जर्मन जासूसों को पकड़ लेते हैं, तो सेर्गेई को जबरदस्त तारीफ मिलती है।
कमांडर का बेटा। उसी रात कमांडर सेर्गेई को उसके गोद लेने के कागजात दिखाता है, यानी अब वो कानूनी तौर पर उसका बाप बन चुका होता है। सेर्गेई भी कमांडर और नर्स काटिया की मोहब्बत देखकर उन्हें एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता है, मगर गलतफहमी की वजह से कमांडर ये समझता है कि काटिया किसी और को पसंद करती है। जंग का सबसे कम उम्र सिपाही। एक दिन दुश्मन के हमले में फौजी मवासलाती लाइन कट जाती है, जिसकी वजह से मजीद कुमक नहीं बुलाई जा सकती। एक फौजी तारों को जोड़ने जाता है, मगर जख्मी होकर गिर जाता है। सेर्गेई बहादुरी से आगे बढ़ता है, फौजी से पूछता है कि लाइन कैसे जोड़ी जाती है, और खुद तार जोड़कर पूरी फौज को बचा लेता है। इख्तिताम। बाद में कमांडर काटिया को अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, मगर ऐन इसी वक्त उनकी रेजिमेंट को दूसरी जगह मुंतकिल होने का हुक्म मिलता है। रास्ते में वो बारूदी सुरंगों के मैदान में फंस जाते हैं और कई फौजी मारे जाते हैं। सेर्गेई का सबसे करीबी दोस्त भी हलाक हो जाता है, जिस पर वो ज़ारो कतार रोने लगता है। आखिर में हम देखते हैं कि सेर्गेई रूस के सबसे बहादुर सिपाही के तौर पर पहचाना जाता है। वो स्टालिनग्रेड की जंग में भी शामिल हुआ और पोलैंड तक पहुंचा। आज वो दुनिया के सबसे कम उम्र सिपाही के तौर पर मशहूर है और उसकी बहादुरी की कहानी पूरी दुनिया में सुनी जाती है।